मौसी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है। तू एक काम कर, जाके ना कढ़ाई पनीर बना दे, है ना? हाँ, भूख मुझे भी लगी है। मौसी, आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। कल मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाँ तो हाथ जल गया तो क्या हो गया? काम करना सीखेगी नहीं तो ऐसे ही हाथ जलेंगे। देख मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। हम तुझे यहाँ पाल पोस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे खाना बना के भी खिलाएं। तुझे अगर इस घर में रहना है तो सारा काम सीखना होगा। आई बात समझ में? इसकी माँ ने ना इसे बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। घर में इतने ज्यादा नौकर चाकर है कि कुछ काम करती नहीं। और सोफिया बेटा, मैं तो तेरी मौसी हूँ ना, तो जितनी बार खाना बनाएगी उतनी बार तेरा हाथ जलेगा, और जितनी बार तेरा हाथ जलेगा ना उतना परफेक्ट खाना बनेगा। अब मुंह कम, हाथ ज्यादा चला। मौसा, आपको मेरी मम्मी पैसे भेजती है, उसमें से आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो। आजकल इसकी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है। ये सब तुम्हारी गलतियों के कारण हो रहा है। इस पे कंट्रोल नहीं रख रही हो। अब पूछो इससे। एक मिनट, पहले तो ये बता कि तुझे कैसे पता चला? और तेरी माँ कौन सी करोड़ रुपए भेजती है? कुछ रुपए भेजती है और वो सारे के सारे रुपए ना तेरी ट्यूशन फीस में चले जाते हैं। हम नहीं खाते तेरी माँ के भेजे हुए पैसे, समझ गई? एक मिनट रुको, फोन आ रहा है। दीदी का फोन आ रहा है। इसकी माँ को भी ना चैन नहीं है, जब देखो फोन करती रहेगी। सुन सोफिया, तेरी माँ का फोन आ रहा है। तूने जरा सी भी चूर चपड़ करने की कोशिश की या दीदी को कुछ बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझ गई? जी। हेलो देविका। हाँ दीदी। मैं ये कह रही थी कि सोफिया क्या कर रही है? उसने खाना वाना खाया? खाना? हाँ दीदी, मैंने मंगाया ना सोफिया के लिए व्हाइट सॉस पास्ता। इसको बहुत ज्यादा पसंद है, और वो भी महंगे रेस्टोरेंट से। आपको तो पता ही है सस्ते रेस्टोरेंट से खाना कहाँ ही खाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोफिया से बात कराना। मैं कराती हूँ ना दीदी, आपकी बात कीजिए। लो बेटा, मम्मी से बात करो। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा कैसे हो? मम्मा मैं ठीक हूँ। खाना खाया? हाँ, मैं पास्ता ही खा रही थी। अच्छा, और मौसी अच्छे से ध्यान रखती है तुम्हारा? हाँ हाँ, अच्छे से ध्यान रखती है। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है। हाँ, नमस्ते दीदी। दीदी मैं ये कह रहा था कि मैंने सोफिया के लिए ना नया टीचर हायर किया है, तो इस बार अगर आप पैसे भेजना तो 1 लाख एक्स्ट्रा भेज देना। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा? बट मैं तो ऑलरेडी 1 लाख भेजती हूँ। अरे दीदी, वो क्या है ना कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और टीचर्स के भाव तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। तो अब आप तो जानते हैं ना कि मैं सोफिया को अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। तो मैं भी तो चाहती हूँ ना कि सोफिया अच्छे नंबर से पास हो, सबका नाम रोशन करे। तो आप भेज देना दीदी पैसे। सही कह रही है देविका। तू अपने बच्चे की तरह रखती है ना उसको। भेज दूंगी मैं। ठीक है दीदी, मैं रखती हूँ। मौसी, आपने मम्मा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन जाती ही नहीं हूँ। तो ट्यूशन पढ़ के करेगी भी क्या? लड़की है, आगे चल के तेरी शादी होनी है और तुझे घर के काम ही तो करने। हाँ, वैसे तेरी माँ ने अगर पूछ भी लिया ना कि ट्यूशन जाती है फिर भी ये फेल कैसे होगी, तो मैं बोल दूंगी दीदी मैंने तो उसका अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगवाया। अब सोफिया का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। अब ज्यादा डांटूंगी तो कहीं से बुरा ना लग जाए कि मौसी इतना डांट रही है। और तू चिंता मत कर, तेरी शादी भी ना मैं ही कराऊंगी। और दीदी से कहूंगी कि लड़के वाले ना बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और उसमें से ना आधा पैसे मैं रख लूंगी और थोड़ा बहुत पैसा तेरी शादी में खर्च कर देंगे। क्यों? बिल्कुल सही कह रही हो। मौसी, आपने मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। अगर मम्मा को ये सब पता लग गया ना तो वो ना आप दोनों को छोड़ेंगी नहीं। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। देविका! मम्मा! अरे दीदी, आपने आने से पहले बताया नहीं। अगर बता देती तो खाना बना के रख देती मैं, है ना? बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप पहले बता देती तो हम तैयारियां करवाते घर में। सही कहा सतीश तुमने। तैयारी करते कि ये सारा सच मुझसे कैसे छुपाना है, सोफिया को कैसे धमकाना है कि ये मुझसे सच ना बताए, है ना? अरे नहीं दीदी, वो एक्चुअली इसके स्कूल में ना प्ले है, तो इसका कैरेक्टर ऐसा, तो हम प्रैक्टिस करवा रहे थे और इन्होंने भी ऑफिस से छुट्टी ली है, तो हम दोनों मिलके ना। अच्छा जी, और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? सोफिया तुम बताओ, ये दोनों क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ? ये लोग मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और मुझसे खाना तक बनवाते हैं। कल तो मेरा हाथ जल गया था, लेकिन उन्होंने बोला जितनी बार तेरा हाथ जलेगा उतने अच्छे से तू खाना बनाना सीखेगी। कोई बात नहीं बेटा, अब मम्मा आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे दीदी आप गलत समझ रही हैं। ये छोटी सी बच्ची है। अच्छा मुझे अब याद आया, मैंने ना इसको डांट दिया था, पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो मुझे लगता है इसलिए ये नाराज हो गई है। बेटा मम्मी को बताओ ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। शट अप!
इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा झूठ बोलेगी? तुम लोगों ने मुझे पागल समझा हुआ है। पता नहीं दीदी क्यों झूठ बोल रही है। सोफिया बेटा, हम झूठ क्यों बोल रहे हो? हम तो आपसे कितना प्यार करते हैं ना, हैं बेटा? हम मम्मा को सच सच देविका बस हो गया, कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी? जब सब कुछ मेरे सामने आ चुका है उसके बाद भी झूठ बोले जा रही हो। पिछले आधे घंटे से ना मैं यहीं पे खड़ी हूँ और सारी बातें सुन ली मैंने कि किस तरीके से तुम मेरी बेटी से खाना बनवाती हो, पैर दबाती हो। शर्म नहीं आई? इतनी छोटी सी बच्ची है, फूल जैसी बच्ची से तुम काम करवा रही हो। अरे इंसानियत बची है तुम्हारे अंदर या नहीं बची? और चंद पैसों के लिए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो बता देते ना, मैं खुद तुम्हें पैसे दे देती। कभी मैंने तुझे पैसों के लिए मना किया है जो तूने पैसों के लिए इतना सब कर दिया? और एक बात बोलूं देविका, छोटी बहन है तू मेरी, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तू हमेशा मुझे कॉल करके बोलती है ना कि दीदी इस बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई मैं। भगवान ना सब देखता है, भगवान देख रहा है कि तुम दोनों को ना बच्चों की कदर ही नहीं है, इसलिए तुम्हें बच्चा नहीं दिया आज तक। शादी के 4 साल हो गए तुम दोनों को, बच्चा नहीं हुआ ना, इसीलिए नहीं हुआ। जिसको जिस चीज की कदर नहीं होती ना, नहीं मिलता। और मैंने अपना बच्चा तुम्हें सौंपा था कि ध्यान रख लेना, क्योंकि तेरा भी बच्चा नहीं है, तेरा भी मन लग जाएगा। और तुझे अच्छे से पता है इनके जाने के बाद सारा बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ रहा है। अकेले मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूं? इससे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी जब तूने इससे लव मैरिज करी, लेकिन तू तो मेरी अपनी बहन थी। अब तुम दोनों से कोई बात करने का फायदा नहीं है। अब ना मैं अपनी बच्ची का ख्याल खुद रख लूंगी। ये घर मेरा है जिस घर में तुम दोनों रह रहे हो, वो भी मेरी बच्ची की वजह से। निकलो अभी। हाँ, हमें पता है कि हमसे गलती हुई है और उस गलती के लिए हम शर्मिंदा है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गलती? इसे गलती बोलते हो तुम? ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है। गलती ना इतनी बड़ी नहीं होती है, और जो अब तुमने किया है ना इसकी कोई माफी नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, इससे पहले कि मैं कुछ बड़ा कर दूं। सॉरी। मैंने बोला ना, गेट आउट। बेटा ये कब से चल रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मा, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे हमेशा डरा धमका के रखते हैं। कोई बात नहीं, अब मेरी बच्ची वैसे भी बड़ी हो गई है, मेरे साथ चला करना, ठीक है? अब ऐसे लोगों के साथ मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी।